संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के मेले को लेकर सियासत तेज हो गई है। संभल सीओ द्वारा रोक के बाद अब कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, चाहे कुछ हो जाए संभल में नहीं लगने देंगे गाजी मियां का मेला। जिन लोगों का देश में कोई योगदान नहीं उनका महिमा मंडन क्यों। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सुहेलदेव राजभर पार्टी 10 जून को पूरे प्रदेश में सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगाया जाएगा। सबसे बड़ा मेला बहराइच में होगा। कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर रविवार को वाराणसी में थे। अरविंद राजभर ने यहां सुहेलदेव पार्टी के यूथ विंग के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, संभल में किसी भी हाल में हम गाजी मियां का मेला नहीं लगने देंगे। आपको मेला लगाना है, सर सैयद अहमद खान, अशफाक उल्लाह खान, APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर मेला लगाइए, हम भी साथ देंगे। लेकिन वो लोग जिनका देश के लिए कोई योगदान नहीं है, उनका मेला क्यों? हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरविंद राजभर ने वाराणसी से ऐलान किया कि आने वाली 10 जून को पूरे प्रदेश में चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मेला बहराइच में लगाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री और अन्य लोगों से चर्चा हो चुकी है। इसमें बहराइच में बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें CM के आने की भी गुंजाइश है। युवाओं से कहा सोशल मीडिया पर क्रांति लाएं। वहीं उन्होंने इसके पहले यूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 17 विंग है, उसी में से आप यूथ विंग में है। आपका काम है सुहेलदेव पार्टी के कामों और महाराजा सुहेलदेव के विचारों को लोगों तक पहुंचाए। इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। लोगों को भारतीय संविधान और सुहेलदेव राजभर का इतिहास घर घर जाकर बताए। डंडा भी लेके चलेंगे, पीला पीला करके होके एक बार और ताकत दिखावे की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर इसको ट्रेंडिंग में लाइए कि 10 जून 2025 को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से बहराइच में मेला लगेगा और वहीं से शुरुआत होकर और पूरे प्रदेश में मेला लगाया जाएगा। जहां जहां हमारा समाज रहेगा, जहां जहां लोग चाहेंगे वहां वहां मेला लगवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो अनिवार्य किया जाएगा। सही रहेगी ना? सम्मेलन रखा गया, क्या कुछ रहा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने 17 विंग पार्टी के संगठन के संचालन के लिए 17 विंग तैयार किया हुआ है और उस 17 विंग में आज युवा मोर्चा का कार्यक्रम है। क्योंकि कहा गया है जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग इसी बनारस से मांग किए थे, आवाज़ उठाए थे कि हम पूर्वांचल राज्य अलग कराएंगे और पूर्वांचल राज्य की लड़ाई आज पूरे प्रदेश में गूंज रही है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाना चाहिए। हम अपने यहाँ युवाओं को एकत्रित करके उनको उनके इतिहास के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आज युवाओं के अंदर हमने युवा जागरूकता सम्मेलन के माध्यम से जो हमारी सरकार युवा उद्यमी योजना चला रही है उसके प्रति भी जागरूक किया गया। संविधान हर स्कूल में पढ़ाया जाए, इसके लिए डिमांड करने की बात कही गई कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया क्रांति लाइए कि प्राथमिक विद्यालय से ही भारत के संविधान का पूर्ण अध्ययन करवाया जाए। इसके साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो इतिहास है उस इतिहास को गांव-गांव में जाके बताने की आवश्यकता है, ताकि जिन लोगों ने इस देश में लूटपाट मचाने का काम किया था, जिन लोगों ने इस देश में आक्रांता का स्वरूप पकड़ करके इस देश में तबाही मचाने का काम किया था, ऐसे लोगों के नाम का पठन पाठन बंद होना चाहिए और पठन पाठन की श्रेणी में ऐसे लोगों को के बारे में पढ़ाया जाए जो लोग इस देश की संस्कृति, सभ्यता, इस देश की सनातन पद्धति और परंपरा को आगे बढ़ाने का नाम बदलने की बात की जा रही है। वहीं संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की जो मेले की बात की गई उस पर आपने कुछ टिप्पणी की है, क्या कुछ रहा? देखिए, मेला तो नहीं लगने देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेला लगे तो सैयद अहमद खान के नाम से लगे, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर लगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर लगे, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर लगे। आखिर गाजी के ही नाम पर मेला क्यों? उन्होंने इस देश के लिए ऐसा किया क्या है कि उनके नाम पर मेला लगे और उनका महिमा मंडन हो? महिमा मंडन तो होना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग गाजी के नाम पर मेला नहीं लगने देंगे। सरकार से हमने भी कल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमने कहा कि सर मेला लगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर लगना चाहिए। उन्होंने भी सहमति दिया कि एकदम बेशक लगना चाहिए। तो जून में तिथि को निर्धारण किया 10 जून 2025 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा
पूरे प्रदेश में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर मेला लगेगा और प्रदेश का सबसे बड़ा मेला अगर कहीं लगेगा तो बहराइच में लगेगा। मुख्यमंत्री से लेकर इसकी वार्ता हुई है आपकी? पूरी वार्ता हो गई है, सब लोगों ने सहमति दिया है कि बहुत अच्छा सुझाव है, इस सुझाव को आगे बढ़ाया जाए। सुरक्षा की बात कैसे करेंगे जबकि वहाँ पे स्टेनो पर मुकदमा नहीं दर्ज हो पाया बलिया वाले मामले में? कहाँ पर? बलिया वाले मामले में आपको जानकारी नहीं है, स्टोनो के खिलाफ मुकदमा भी हो गया और स्टोनो के खिलाफ विभागीय जांच कर दी गई है और यह डीएम के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि जब तक जांच रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक इसको कार्य मुक्त किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी जागो राजभर जागो के यहाँ सचिव है महेंद्र राजभर, ये कह रहे थे कि 23 तारीख को हम पदयात्रा निकाल रहे हैं आरक्षण को लेकर। उसके एवज में अरविंद राजभर यहाँ पहुंचकर राजभरों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए वो उनका काम है। पदयात्रा पिछली बार भी निकला था, उसका परिणाम कुछ नहीं आया। फिर पदयात्रा निकालें, लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। पदयात्रा निकालें, पदयात्रा निकालने से आरक्षण नहीं मिलने वाला है और जिस आरक्षण की वह चर्चा और चिंता कर रहे हैं बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला। मैं तो अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी चिंता 2% आरक्षण के लिए है, अगर उतनी चिंता 11% के लिए हो जाती तो मज़ा आ जाता। यात्रा निकलता 2% को न लेकर के बल्कि 11% को, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लोगों ने बनवा रखा है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में जो 7, 9, 11 का रेशियो हम लोगों ने बना रखा है, 11% में ऐसे लोगों को हम लोगों ने रखा हुआ है। उस जो जाति कम्बिनेशन बनाया गया है उसमें ऐसे लोग हैं कि जो घुमंतु जातियों में आ रहे हैं। अगर उस 11 कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई समाज मिलेगा तो राजभर समाज मिलेगा। हम 11% के लिए परेशान हैं और वो लोग 2% के लिए परेशान हैं। तो जो चीज़ें बहुत कठिन है वो नहीं हो पाएगा। उनका मानना है कि होगा वो करें। भाई न्यायालय है, न्यायालय तक वो जा रहे हैं, न्यायालय सरकार को निर्देश दे रहा है, सरकार सुने या ना सुने उनका विषय है। हमारा काम है सरकार को सुनाना, हमारा काम है सरकार के साथ बैठ करके बात करना। अब उसको आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। हमारी बात तो प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर लिए कि सामाजिक न्याय समिति रोहिणी आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, इस चुनाव के पहले ही लागू करेंगे ताकि 7, 9, 11 का रेशियो पूरा हो सके। हम यहाँ 11% में जब जाएंगे तो 11% हमारे लोगों को आरक्षण मिलेगा। 100 IAS की भर्ती होगी तो 11 IAS राजभर होगा, 100 PCS की भर्ती होगी तो 11 PCS राजभर होगा, क्योंकि 11% में सबसे पढ़ा लिखा कोई कौम है तो राजभर समाज। इस पर उनकी चिंता नहीं है, इस पर उनका कोई पदयात्रा नहीं है।